हेलो स्टूडेंट। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के बारे में, कक्षा 10th की। पिछले वीडियो में हमने 1.1 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसको विस्तार से कराया था। आज अपने इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर बात करने वाले, इसमें आपको तीन संख्याएं दी गई हैं और इन तीनों संख्याओं का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले आपको ये जो तीनों संख्याएं हैं इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 से गया 6 पे, फिर 2 से गया 3 पे और 3 एकम 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड, 3 से जाएगा 5 पे, 5 से गया 1 पे। 21 के जो गुणनखंड है, 3 से गया 7 पे और 7 एकम कितना हो जाएगा 7। जो आपके अभाज्य गुणनखंड है उनको आप गुणनफल के रूप में लिख लो। जैसे इसके गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 के 3 इंटू 5 और 21 के जो आए हैं 3 इंटू 7। HCF कैसे निकाला जाता है? जो इन सब में क्या हो, कॉमन हो। जैसे 3 इन सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो HCF है वो कितना आ गया 3। और LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है उन तीनों में से देखे एक ही लेंगे, 3 लेंगे। और जो कॉमन नहीं है, जैसे इस 2 का कोई युग्म नहीं है, इसका भी नहीं है, तो गुणा में 2 इंटू 2 भी आएगा। और 5 का भी नहीं है, 5 भी आएगा। और 7 का नहीं है, 7 भी आएगा। इन सब की आप क्या कर लो, गुणा कर लो। जैसे कि 7 पंजे होते हैं 35 की, 2 से करेंगे 70, 70 दूनी होगी 140, 140 की 3 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 420। इसके अंदर आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, इसके अंदर कोई जांच नहीं करनी। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक तो 17 है और 23 और एक संख्या है 29। ये जो तीनों ही संख्याएं के अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड, यानी कि 17 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 17 का ही जाएगा, और 23 का करोगे तो 23 पे ही जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं के कोई गुणनखंड है ही नहीं। 29 के अंदर 29 का ही जाएगा। इसका मतलब तीनों में क्या है, एक एक कॉमन आएगा, क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वो 17 ही है। 17 इंटू 1 कर सकते हो आप 17 का। और 23 का जो करना है वो 23 इंटू 1। इसी प्रकार जो 29 है उसका क्या करोगे, 29 इंटू 1। आप लिखो तो लिख सकते हो, वरना नहीं। अगर कोई भी संख्या है उनमें कोई को चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो HCF है वो कितना हो गया 1। और इन तीनों की जब आप गुणा करोगी, यानी कि 17 की 23 से और 29 से भी क्या कर लेना, गुणा कर लेना। अब इनकी जो गुण है, यानी कि 17 दूना 34, 340 और 17 तिया 51, यानी कि 300 क्या आ गया 91। इन दोनों की गुणा कितने आ गए 391। इन तीनों के किससे कर लो आप, 29 से गुणा कर लो। इन सब की गुणा करोगी तो ये आ गया 29 से कम 29, 2 29 में होते हैं 261। 261 में जब आप 2 प्लस करोगे यानी कि 63, 3 29 दिए हो गए 58, 87, 87 में आप प्लस करोगे यानी कि ये हो गया 113। यानी कि सब की गुणा करोगे तो आपके पास जो LCM है इसका वो कितना आ जाएगा 11,339। चौथे क्वेश्चन के अंदर अपने को दो संख्याएं, एक 306 और एक 657, इन दोनों का अपने को जो HCF है वो कितना दे रखे हैं 9। और इन्हीं दोनों संख्याओं का अपने को क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो एक जो दूसरा क्वेश्चन कराया था उसके अंदर जो जांच थी, यानी कि जिन संख्याओं का आप LCM और HCF निकाल रहे हो, यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, जो हमने HCF और LCM निकाला है उनके गुणनफल के। और संख्या अपने को दे रखी है, एक 306 दूसरी 657 और बराबर में HCF तो दे ही रखा है 9। अपने को ज्ञात क्या करना है LCM। ये जो 9 है मल्टीप्लाई में आपको पता है डिवाइड में जाएगा, तो दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या काटो कट रही है। जैसे 9 से इसको काटोगे 9 साते होते हैं 63, 65 में से 63 गए 2 बचेंगे और 27, 9 ये कितना हो गया 27। अब इनकी क्या कर लो, गुणा कर लो, यानी कि LCM बराबर क्या हो गया 306 की गुणा करनी है किसी 73 से। जब गुणा करोगे तो इसके अंदर आ जाएगा
73 यानी कि 7 6 42 420 और 6 3 18 यानी कि इसके अंदर प्लस करोगे ये हो जाएगा 438। 438 का तो 38 80 लागी 4 और 73 की 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 420 यानी कि 210 हो जाएगा। यानी कि 73 दिए होते हैं 219। 219 में 4 प्लस करेंगे 200 कितना हो गया 23 यानी कि 22,338 हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। जो पांचवें क्वेश्चन के अंदर अपने को देख रखा है कि जांच कीजिए कि जो 6 की पावर n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या यदि n क्या हो एक प्राकृतिक संख्या हो। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से यानी कि 1 2 3 4 डॉट डॉट ये चलती जाती है। पॉजिटिव की जितनी भी नंबर है वो सभी क्या होते हैं नेचुरल नंबर। अब 6 की पावर के n सबसे पहले अपने चेक करते हैं 6 की पावर के n ये पावर में n आपको जो नंबर्स रखने हैं वो पावर में रखने हैं। जैसे 6 की पावर मैंने 1 रखा ये कितना हो गया 6। 6 की पावर 2 रखा और 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36। 6 की पावर 3 रखा 6 की घन होती है 216 और जब 6 की पावर आप 4 रखोगे तो इसकी 6 से कर लेंगे 6 6 के 36 3 6 एकम 6 9 हो गया और 6 दूनी कितना हो गया 1296। यानी कि 6 की पावर आप कितनी भी बढ़ाते जाओ जो पीछे वाला यानी कि 6 की आप कितनी भी बार गुना कर लो 6 6 के 36 आ गया 36 की फिर 6 से करोगे 36 फिर आएगा 6 आ गया। यानी कि इसका जो इकाई अंक है वो तो हमेशा 6 ही आएगा। तो ये जो संख्या है वो कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अब इसमें पहचान करते हैं फिर 0 पे कौन सी हो सकती है। अब जैसे कि अपने को संख्या दे रखी है 6 की पावर n जो भी अपने को नंबर दे रखा है उसके जो गुणनखंड है वो देखो क्या हो रहे हैं। इसका जो गुणनखंड हो रहा है वो 2 इंटू क्या हो रहा है 3 और इसकी पावर क्या होगी n। अब 2 इंटू 3 करते हैं 6 वापिस आ जाएगा। अब ऐसी संख्याएं जो 0 बनाती हूँ यानी कि 2 इंटू जो 5 होता है 2 इंटू 5 क्या होता है 10 यानी कि इस ये तो संख्या कह सकते हैं कि 0 पर क्या होगी समाप्त होगी चाहे पावर कितनी भी हो। तो आपको इसमें क्या लिखना है 6 की पावर जो n है वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्योंकि 6 की पावर जो n है उसके जो गुणनखंड है ना वो 2 इंटू 5 नहीं है। 2 इंटू 5 जब तक नहीं होगा गुणनखंड तब तक वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड 2 इंटू 5 यानी कि का रूप नहीं है। अगर कोई भी संख्या है उसके जब आप गुणनखंड करते हो 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए तो ही वो संख्या क्या हो सकती है 0 पर समाप्त हो सकती है। 5 दूनी जैसे करोगे 10 10 की आप किसी से संख्या से गुना कर लो 0 तो आएगा ही आएगा। तो कोई भी संख्या हो उसको 0 पर तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक उसका जो गुणनखंड है 2 इंटू 5 ना हो। छठे क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 वह 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 है ना वो भाज्य संख्या है और क्यों इसका अपने को कारण देना है। तो एक तो होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की पहचान क्या होती है कि उसमें जो समय के अलावा भी गुणनखंड आता है समय के अलावा गुणनखंड हो। अब जैसे कि 6 को आप क्या कर सकते हो 2 इंटू 3 कर सकते हो इसको गुणा लेकिन 5 को आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 5 क्या एक अभाज्य संख्या है। अब वैसे ये संख्या है अगर आप इसके अंदर इसको गुणनखंड के रूप में बना देते हो 2 या 2 से अधिक संख्याओं की तो ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे कि अपने को संख्या क्या दे रखी है सबसे पहले तो इसको दोबारा लिख लेते हैं 13 और प्लस में क्या है 13 एक तरफ ये और एक तरफ ये संख्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1 और प्लस में कितना है 5। इन दोनों में अगर देखोगे 13 आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे 13 कॉमन आ गया इसमें से, यहाँ से यहाँ पे बच गया 11 और 7, 11 की 7 से गुना करोगे 77 बन गया। और ये 13 बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह कितना बच गया 1, यानी कि 13 इंटू में क्या हो गया 77 और 1 कितना हो गया 78। ये दो संख्याएं आपस में क्या है, गुणनखंड के रूप में है। अगर इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो अब इसका कारण क्या दोगे, समय के अलावा गुणनखंड होने के कारण ये संख्या क्या होगी, भाज्य। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी मैं कर देता हूँ, ये भी एक भाज्य। इन दोनों में देखोगे तो 5 कॉमन आ रहा है। अगर 5 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया 7, 6 और 4, 3, 2, ये तो गुणा में और प्लस में क्या है, इनकी गुणा कर लो। 7 6 42, 42 की 4 से करोगे 42 दूनी 84 और 168 हो गया। 168 की आप क्या कर लो 6 से गुणा कर लो। जैसे 168 की 6 से करेंगे 8 6 48 का 8 हो गया, 4 6 6 36 और 4 40, 4 6 कम 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी कि ये हो गया। और प्लस में कितना होगा 1 फिर बचेगा क्योंकि 5 कॉमन लिए। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा 1009। तो यहाँ पे दो संख्याएं आ रही है गुणनफल के रूप में। तो इसका मतलब इसके भी क्या है, समय के अलावा, समय तो वो होगी जो इनके गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी, लेकिन उसके जो गुणनखंड है वो तो अपने को स्पष्ट दिखे, एक 5 होगा और एक क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। तो समय के अलावा इसके गुणनखंड होने के कारण ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। 7वें क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रखा है कि एक पथ है सर्कलाकार और उस पे जो सोनिया है वो तो 18 मिनट में चक्कर लगा रही है। एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रही है 18 मिनट। और जो रवि है वो कितने मिनट में चक्कर लगा लेते हैं 12 मिनट में। तो अपने दोनों ये दोनों कब इसके अंदर मिल जाएंगे, ये चलते यहाँ से 7 है लेकिन एक 12 मिनट में लगाएगा, एक 18 मिनट में, तो आपस में ये बिछड़ जाएंगे। तो दूसरी बार ये वापस कब मिलेंगे इसी स्थान पर। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, रवि लगाता है 12 मिनट में, सोनिया लगाती है 18 मिनट में। इन दोनों का आप क्या ज्ञात कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो। और जो हमारा एलसीएम होगा यानी कि वो समय बता देगा कितने समय बाद ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। जैसे 12 के अंदर 2 का भाग देगा तो ये जाएगा 6 पे, यहाँ पे दिया ये गया 9 पे। और फिर 2 का फिर जा रहा है 6 के अंदर तो जा रहा है, 9 के अंदर नहीं जाएगा, ये 3 पे गया ये 9। फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9 और फिर 3 का गया 1,1 आ गया। अब जो भी इसके गुणनखंड आए हैं उनको आप क्या कर लो, गुणा कर लो आपस में। और गुणा करने पर जो आंसर आएगा बस उतने समय बाद में ये दोनों क्या करेंगे, मिलेंगे। यानी कि 2 दूनी 4, 4 तीये 12, 12 तीये 36। तो कहने का मतलब 36 मिनट बाद सोनिया और राहुल मिलेंगे। यानी कि इस पथ पर ना कहीं पे भी 36 मिनट के बाद में, यानी कि ये तो 3 चक्कर लगाएगी, यहाँ पे भी वापस कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद में। ये तो 2 चक्कर लगाएगी 18 दूनी के, और ये 12 थी, ये 3 चक्कर लगा लेगा, तब तक ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे।